हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फोर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग चैप्टर लेके ES6 ट्यूटोरियल का, यानी कि ES6 जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल जो प्लेलिस्ट बनाया गया दोस्तों, इसी में ये वीडियो जाएगा। और काफ़ी काम की चीज़ है, यानी कि वीडियो तो आपका हो सकता है छोटा हो, यानी कि आपको वीडियो में हो सकता है छोटे तरीके से समझाया जाए, लेकिन बहुत बड़ा यूज है इसका। अगर आप इसको समझ गए और आपने प्रोजेक्ट में इसको इम्बिल्ड करना सीख लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसका जो है बहुत बड़े लेवल पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो भले ही आपको यहाँ पर वीडियो में सभी सारी फंक्शन की सारी जो है यानी कि जो भी तरीके आपको बताए जा रहे हैं वो छोटे फॉर्म में बताया जा रहा है, लेकिन इसका जो है बड़े-बड़े लेवल पे यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि यहीं पर बस छोटा-छोटा इनका यूज़ है। आप ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो फिलहाल आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइंड वीएस फाइंड इंडेक्स, यानी कि फाइंड में क्या डिफरेंस है और फाइंड इंडेक्स में क्या डिफरेंस है। यही चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। ठीक है? तो ये जो वीडियो है इस वाले प्लेलिस्ट में जाएगा, यानी कि ES6 जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल नाम की जो प्लेलिस्ट है, इसी में ये वीडियो जाएगा। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप जाके वॉच करना है एक-एक वीडियो, ठीक है? तभी आपको पूरा क्लियर होगा दोस्तों। ये जो चैटबॉट डेवलपमेंट है, इसमें जो है पेंडिंग वर्क पड़ा हुआ है। इसमें भी वीडियो जल्द ही अपडेट होगा दोस्तों। टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके थ्रू यहाँ पर अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर भी जल्द ही वीडियो जाएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो इसमें काम करेंगे, तो VS कोड में आ जाइए। देखिए मैंने एक पेज बना लिया है इस तरीके से, यानी कि HTML का पेज बनाया है, इसको भी मैंने रन कर लिया ब्राउज़र में। ये देखिए यहाँ पर रन हो रहा है, ठीक है? हमें फाइंड और फाइंड इंडेक्स को सिंपली समझना है, तो सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं जरा। तो एक कांस्टेंट बनाइए जरा। एरे के सॉरी, यहाँ पर सबसे पहले तो स्क्रिप्ट टैग को आपको इनेबल करना होगा, यानी कि जो स्क्रिप्ट टैग है उसको इनेबल कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिखा है इस तरीके से, इसी के अंदर काम करेंगे। एक कांस्टेंट बनाइए जरा एरे। तो मैंने एरे के नाम से एक कांस्टेंट बनाया और ये एरे होगा, बेसिकली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना दीजिए ताकि हम जल्दी से समझ सकें इस चीज़ को। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ देखिए मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और उसके अंदर मैं नेम की वैल्यू रख रहा हूँ, सेक्शन नेम। और नेम में मैं रख रहा हूँ आलोक कुमार। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आलोक कुमार। एक और प्रॉपर्टी बना रहा हूँ यहाँ पर रोल नंबर नाम का, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, रोल में लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5, इस तरीके से मैंने लिखा। एक और लिख देता हूँ मैं DOB, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए दो ही रखिए, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक और बना दीजिए, यहाँ पर कॉमा दे दीजिए इस तरीके से। अच्छा, ईमेल भी कर सकते हैं आप, कॉमा दीजिए यहाँ पर, ईमेल कर दीजिए जरा। चलिए ईमेल में मैंने रखा a@gmail.com, यानी आलोक@gmail.com कर देता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद कॉमा दे दिया मैंने, इसको कॉपी कर लूँगा कंट्रोल C करके। एक और प्रॉपर्टी मैं बना लेता हूँ, बस यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज। अच्छा, यहाँ पर रोल नंबर मैंने 1 कर दिया है और यहाँ पर मैंने रोल नंबर 2 कर देना है। ठीक है, इस तरह से मैंने 2 कर दिया। और यहाँ पर मैं अनूप कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पर अनूप कुमार कर देता हूँ। तो आप कुछ भी कर सकते हो, मैंने अनूप कुमार इस तरह से कर दिया और यहाँ पर मैं अनूप कुमार कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ कुछ दिखा सकूँ, समझा सकूँ। ठीक है, इसके बाद और कॉपी कर लीजिए ज़रा। यहाँ पर इसके बाद एक और पेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर थर्ड वैल्यू इसकी 3 कर दीजिए रोल नंबर की। और यहाँ पर अहद कर दीजिए, मैंने अहद कर दिया। अहद अंसारी कर देता हूँ इस तरीके से, तो मैंने अंसारी किया। और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, ahad@gmail.com कर देता हूँ, यानी कि ईमेल का भी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। देख लीजिए अरे ऑफ ऑब्जेक्ट इसी तरीके से आपका बनता है। तो ये आपका अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसको हम मिनिमाइज कर लेंगे। तो आपको बना लेना है इस चीज़ को, उसके बाद ही हम लूप चलाएंगे। तो ठीक है, अब हम फाइंड लूप चलाएंगे और फाइंड इंडेक्स लूप चलाएंगे, दोनों ही चलाएंगे, देखेंगे कि ये क्या डिफरेंस है दोनों में। तो सबसे पहले फाइंड को चलाएँगे, किसके लिए चलाना है आपको, अरे के लिए। तो अरे लिखिए सबसे पहले डॉट फाइंड, इस तरह से डिफाइन करिए। और यहाँ पर आपको फाइंड लूप चलाना है, इसमें कॉल बैक होता है। तो यहाँ पर अगर आपने देखिए, जैसे मैंने डेटा लिख दिया इस तरीके से और यहाँ पर मैंने कॉल बैक दिया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं डेटा को ही रिटर्न कर देता हूँ, यानी कि मैंने कॉल बैक दिया। तो आपको बॉडी बनाने की जरूरत नहीं, कुछ भी रिटर्न करना है तो यहीं से डेटा रिटर्न कर दिए। तो ये कहाँ जाएगा, इसी के सामने एक वर्ब कांस्टेंट बना लेंगे। तो मैंने कांस्टेंट बनाया रिजल्ट के नाम से यहाँ पर मैंने। और यहाँ पर क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करके इसको मैं प्रिंट करूँगा। तो कंसोल डॉट लॉग का इसको मैंने, और यहाँ पर मैं रिजल्ट को प्रिंट करना है, यानी कि जो रिजल्ट है उसको मैंने प्रिंट कर दिया। टर्मिनेट कर देंगे और यहाँ पर अगर रिलोड करेंगे, इंस्पेक्ट कर लीजिए जरा। कंसोल में जाएंगे तो पेज लोड होते ही आपका काम करेगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए क्या आया, ईमेल आया। और ईमेल में क्या आया, alok@gmail.com आया। तो ये आपको एक ही डेटा देगा, यानी कि ये आपको क्या देगा, एक ही डेटा देता है। तो फाइंड का मतलब क्या हुआ कि आपको किसी ना किसी पार्टिकुलर डेटा को फाइंड करके रीड करना है। ठीक है, तो जैसे आप चाह रहे हो कि डेटा के ये जो डेटा आ रहा है, इसमें देखिए आएगा तो बहुत सारा डेटा, लेकिन आपको मैच कर, ये फाइंड जो है ना मैच करके देता है डेटा को। यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा के अंदर सब सपोज करो आपने लिखा डेटा डॉट ईमेल, और ईमेल इक्वल टू आपने चेक कर लिया यहाँ पर, जहाँ का डेटा जो है क्या है, मतलब सपोज करो आपने अहद के बराबर चेक कर लिया, ahad@gmail.com। अगर इसके बराबर है वहाँ का डेटा चाहिए, तो आपने क्या किया है, डेटा डॉट ईमेल इक्वल टू ahad@gmail.com। तो क्या करेगा, इससे मैच करके आपको डेटा यहाँ पर रिजल्ट में रखेगा। रिलोड करिए जरा, अभी क्या आ रहा था, आलोक कुमार आ रहा था। रिलोड करिए जरा, यहाँ पर अब क्या आएगा, ये देखिए अहद अंसारी से रिलेटेड डेटा आया, यानी कि सिर्फ अहद से रिलेटेड डेटा आया। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो फाइंड है ना, ये आप यानी कि जब लॉगिन सिस्टम का प्रोग्राम बना रहे हो तो इसका यूज कर सकते हो बड़े लेवल पे, क्योंकि यहाँ पर आप इनपुट फील्ड, यहाँ पर हमने मैन्युअली चेक किया है, आप इनपुट फील्ड का डेटा यहाँ पर चेक करोगे किसी भी अरे के अंदर। ठीक है,
कहने का मतलब ये है, अभी इतना ही डिफरेंस, यानी कि ये मतलब बड़ा वर्क के लिए आप ऐसा कर सकते हो। अभी सपोज करो हमें नेम को मैच करना था, तो मैंने नेम लिखा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम में अनूप कुमार, यानी कि मैं लिख देता हूँ अनूप कुमार, इस तरीके से मैंने लिखा। तो अब क्या होगा, सिर्फ अनूप कुमार से रिलेटेड डेटा इसमें आएगा। देखिए रिलोड करेंगे तो अनूप कुमार से ही रिलेटेड डेटा आया। देखिए ईमेल में क्या है, अनूप एट द रेट, नेम में क्या आया, अनूप कुमार, और रोल में क्या आया, 2। तो हमें बहुत सारे सर्च की फंक्शनलिटी अब बना सकते हो, यानी कि जो सर्च की फंक्शनैलिटी है इससे बना सकते हो फाइंड से। और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ईमेल वगैरह मैच करके डेटा प्रिंट कर सकते हो, या नेम वगैरह मैच करके डेटा प्रिंट कर सकते हो। यानी कि किसी पर्टिकुलर मतलब किसी पर्टिकुलर एरे के अंदर से डेटा निकालना होगा, यानी कि जैसे कि आपके पास 100 स्टूडेंट है और चाहिए आपको अनूप का डेटा, किसी रोल नंबर का डेटा चाहिए, जैसे 10 रोल नंबर जिसका डेटा है उसी का डेटा आना चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर आप डेटा के अंदर से रोल को एक्सेस कर लीजिए और यहाँ पर रोल नंबर दे दीजिए बस। यानी कि रोल नंबर अगर आपने यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको मैनुअली मैं दे रहा हूँ, लेकिन रोल नंबर यहाँ पर इनपुट फील्ड से आएगा। तो यहाँ पर सपोज करो इनपुट फील्ड होता तो क्या करते हैं, इनपुट की वैल्यू यहाँ पर लिख देते, ऑटोमेटिक उसी का डेटा निकल के आता है। देखिए रिलोड करेंगे, अनूप से रिलेटेड डेटा है, अगर आपने यहाँ पर रोल नंबर 3 कर दिया, 3 कर दिया और यहाँ पर रिलोड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, यानी कि 3 का डेटा आएगा। देखिए अहेड से रिलेटेड डेटा है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर रोल नंबर 1 कर दिया है, तो जहाँ पर रोल नंबर 1 मैच करेगा वहीं का डेटा आएगा। तो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर रोल नंबर ही मैच करिए, किसी भी प्रॉपर्टी को आप मैच कर सकते हो। जैसे अब मैंने आपको करके दिखाया है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर बॉडी नहीं बनाया था। तो अगर आप चाह रहे हो बॉडी बनाना इसका, तो यहाँ से इसको हटाइए, कंट्रोल एक्स कर लीजिए और बॉडी बना लीजिए, इस तरह से कंट्रोल भी करिए। अब यहाँ से आपको ऐसे नहीं लिख सकते आप, इसको आपको मैच करना होगा, तो कंडीशन में लिखना होगा। अगर आप बॉडी बना रहे हो तो इफ कंडीशन लगाइए और डेटा के अंदर से डॉट रोल नंबर को मैच कर लीजिए। रोल नंबर इक्वस टू अगर 1 के बराबर है, तो यहाँ से आप क्या रिटर्न करेंगे, बस रिटर्न कीवर्ड का यूज करिए, और जो भी क्या रिटर्न करेंगे हम, डेटा। यहाँ से डेटा रिटर्न कर दिए, टर्मिनेट करेंगे, अभी भी कंसोल यानी कि जो रिजल्ट है इसमें क्या आ जाएगा, जहाँ पर रोल नंबर मैच करेगा वही डेटा आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। देखिए रोल नंबर मैच किया, वहाँ का डेटा आ गया। अगर मुझे यहाँ पर और डेटा बढ़ा देता है, जैसे एक और भी डेटा मैं बढ़ा देता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसके जस्ट नीचे मैंने कंट्रोल भी किया और यहाँ पर मैं सुमन कर देता हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पर सुमन रावत कर दिया। तो मैंने सुमन और रावत इस तरीके मैंने डिफाइन किया। यहाँ पर मैं 4 कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं suman@gmail.com कर देता हूँ, यानी कि मैं suman@gmail.com इस तरीके मैंने कर दिया। अब सपोज करो हम यहाँ पर 4th इंडेक्स का डेटा मैच करें, यानी कि इक्वल टू जहाँ पर रोल नंबर में 4 है, वहाँ का डेटा आना चाहिए। तो क्या आएगा, आप सुमन आएगा। रिलोड करिए जरा। तो ऐसा हमें बहुत बार करना पड़ता है दोस्तों, कि जो है किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट का अगर आप डेटा निकालना चाह रहे हो, तो यहाँ पर क्या करोगे, इनपुट फील्ड बनाओगे, यानी कि इनपुट फील्ड बनाओगे और उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दोगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर उसकी डेटा निकलेगी और आपको शो कर देगी। ठीक है, तो ये फाइंड के लिए हो गया। लेकिन फाइंड इंडेक्स में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर सपोज करो आपने जीमेल मैच करा, वहीं का डेटा आपका प्रिंट हो रहा है। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या आया, anup@gmail.com। सपोज करो आपको नेम से मैच करना, तो यहाँ पर नेम लिखते, यानी कि यहाँ पर क्या लिख देते, हम नेम लिख देते इस तरीके से, और यहाँ पर हम नेम से मैच कर लेते। जैसे मैंने सुमन रावत से मैच कर लिया, तो सुमन इसके लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे रावत। तो यहाँ पर क्या करेगा, अब ये नेम मैच करके आपको डेटा दे देगा। रिलोड करेंगे, ये देखिए नेम मैच किया। लेकिन यही चीज़ अगर आपने फाइंड इंडेक्स यूज किया होता है, यानी कि फाइंड की जगह फाइंड इंडेक्स अगर आपने लगाया होता, तो क्या प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम नहीं होती। ये आपको इंडेक्सिंग नंबर देता है बेसिकली, ये आपको डेटा मैच करके नहीं देगा, ये आपको इंडेक्सिंग नंबर देगा। देखिए जिस इंडेक्स पे मैच करेगा वो इंडेक्स आएगा। आप सपोज करो आपने यहाँ पर आलोक कुमार मैच किया है, तो आलोक कुमार का इंडेक्स क्या है, 0 है। आलोक कुमार इस से मैच करिए जरा, और आलोक कुमार का इंडेक्स क्या है, 0 है, तो यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर उसका आएगा 0। इसी तरीके से अगर आपने अहद का मैच किया है, यानी कि यहाँ पर आपने अहद लिख दिया इस तरीके से और यहाँ पर अंसारी लिख दिया है, तो अहद अंसारी का जो इंडेक्स है वो क्या है, खुद ही दे देगा वो। ये देखिए मेरे ख्याल से 2 इंडेक्स होना चाहिए इसका। रिलोड करेंगे यहाँ पर, तो देखिए क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। और कोई भी आप, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर नेम ही मैच करिए, आप रोल मैच कर लो इस तरीके से। बस यहाँ पर रोल नंबर आपको देना होगा, तो यहाँ पर 4 कर दिया मैंने, तो 4 रोल नंबर पे जो भी इंडेक्स का डेटा होगा वो आ जाएगा, यानी कि इंडेक्सिंग नंबर प्रिंट करेगा। रिलोड करिए जरा, ये देखिए सुमन का आया, यानी कि सुमन का इंडेक्सिंग नंबर क्या है, 3 है। तो सुमन का रोल नंबर हमारा 4 था, इसलिए सुमन का इंडेक्सिंग। तो इंडेक्स जब आप पास करते हो, यानी कि फाइंड इंडेक्स जब आप पास करते हो तो भी डेटा मैच करता है, लेकिन जहाँ पर डेटा मैच करेगा उसका इंडेक्सिंग नंबर देगा, यानी कि इंडेक्स दे देगा। लेकिन अगर आपने फाइंड पास किया है तो डेटा मैच करेगा, तो वो डेटा दे देगा। और अगर आपने फाइंड इंडेक्स पास किया है, तो जहाँ पर डेटा मैच करेगा वहीं का डेटा वो यानी कि वहाँ का इंडेक्सिंग नंबर देगा। लेकिन अगर आपने फाइंड पास किया है, तो आपको क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा। और अगर आपने फाइंड इंडेक्स पास किया है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको इंडेक्सिंग नंबर मिलेगा। बस यही डिफरेंस है दोनों में, और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आगे प्रोजेक्ट में इनका बहुत ज़्यादा यूज है, इसलिए आप लोग इनको जरूर समझ लेंगे। आई होप आपको समझ में हो दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत हो जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून।